तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल हेरिटेज सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। और इस सब्जेक्ट का 35 क्वेश्चंस का ऑलरेडी मैं एक पार्ट करा चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को मौसमी जुआ किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज कर्लेट। मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को ऐसा कहा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहले सिंचाई नहर किस नदी से बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यमुना। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से नहर बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र में कृषि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि कर्म। कौटिल्य ने कृषि को कृषि कर्म कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर। पंतनगर विश्वविद्यालय 1960 जो बना था 1960 में, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में चावल की खेती का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। असम और उत्तर पूर्व भारत को धान की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहले कृषि जनगणना भारत में कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1970। कृषि जनगणना हर 5 साल पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अन्नदाता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसान। किसान को अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि वह अन्न उपजाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कपास का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। हड़प्पा सभ्यता से कपास के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने हाइब्रिड वैरायटीज सीड भारत में लागू किए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कृषि ऋण देने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों की स्थापना कृषि ऋण के लिए हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन यानी मछली पालन। ब्लू रेवोल्यूशन का लक्ष्य मछली उत्पादन बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कृषि मौसम की जानकारी कौन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD किसानों को मौसम पूर्वानुमान देता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर। यह चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कृषि ही भारत की रीढ़ है, यह किसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। गांधी जी ने कृषि को भारत की आत्मा बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यूपी दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्होंने दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाई, इसलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। MP को दालों का कटोरा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पहली कृषि प्रदर्शनी कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1959, जो कि दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी दूध। ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध से संबंधित था, इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कृषि ऋण पर नजर रखने वाली संस्था कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कृषि ऋण नीति बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सहकारी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1904। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कृषि विपणन का पहला कानून कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1938। पहले एपीएमसी कानून 1938 में बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में चाय की खेती की शुरुआत कहाँ हुई? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम। असम में अंग्रेजों ने चाय की खेती शुरू की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में कृषि मूल्य नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीएसीपी। सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके की शुरुआत कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1974। किसानों को नई तकनीक सिखाने हेतु। अगला क्वेश्चन कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, जो कि सोयाबीन उत्पादन में भी अग्रणी है। अगला क्वेश्चन निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पहला खाद्य निगम यानी एफसीआई कब स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1965, किसानों से अनाज खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत का राष्ट्रीय कृषि बैंक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1982 में स्थापित हुई थी कृषि व ग्रामीण विकास हेतु। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, खासकर आम और अमरूद उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, यूपी में गेहूँ सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत का पहला कृषि मंत्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ICRISAT का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, यह शुष्क क्षेत्रों की फसलों पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का राष्ट्रीय अनाज कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए चावल। धान भारत की प्रमुख आहार फसल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में ICR का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ICR का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर। 1945 में FAO की स्थापना की याद में। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल हेरिटेज सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस
जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।